किसी से कुछ बात नहीं करना चाहती। कुछ पूछा मैंने? क्यों आई हो ये नौटंकी करने? आई, आवाज तो मैंने भी दी थी। अरे वाह, अभी से अपनी बीवी की साइड लेने लगा है तू। आई, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या हो गया है आपको? हम सब यहाँ आपको मनाने आए और आप... मेरी आई तो ऐसे बिल्कुल नहीं थी। अपनी बीवी को घर आए कुछ घंटे नहीं हुए और मेरे बेटे को अपनी आई अनजान लगने लगी। ठीक है बाड़ा, अब तू देखता जा, धीरे धीरे तेरी आई तुझे बिल्कुल अनजान लगने लगेगी। फिर भी धोखा किया तू। कर दी है नहीं? कैसी लड़की है तू? इतना सब सुनने के बावजूद यहाँ आ गई। और मैंने तुम्हें इस घर से इसलिए नहीं निकाला क्योंकि मेरा बेटा तुम्हारे साथ 7 फेरे लेकर तुम्हें ब्याह करने आया। और अगर तुम इस घर से चली गई तो क्या पता, तुम्हारे पीछे पीछे जाकर ये भी अपना दूसरा घर बार बसा ले। क्योंकि अभी मेरे बेटे को तुम्हारे अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है ना? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आके मेरे सामने खड़ा होके ये सब ड्रामा करने की? कोई ड्रामा नहीं कर रही हुआ है। हाँ हाँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, क्या ड्रामा है और क्या सच है। बेवकूफ नहीं हूं मैं। तुम गाने बजाने वाले लोग ना अच्छा तमाशा कर लेते हो। क्या बकवास कर रही थी तुम? मुझे इस इम्तिहान में पास नहीं कराओगी। मैं कौन होती हूँ तुम्हें पास कराने वाली, जब तुमने आज मुझे सबके सामने फेल कर दिया। अब आप जूही को हाथ नहीं लगाएंगे। तब से देखे जा रही हूँ, आप उसे बोले जा रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन अब आप उसे नहीं मारेंगे। बस समझ में आई आपको बात? और ये बोलने वाली आप कौन होती है? मैं कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे चीजें समझती नहीं है। बाबूजी, इसके बाद आप जूही को हाथ नहीं लगाएंगे। समझ में आ रही है आपको बात? अगर आपने जूही को हाथ भी लगाया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। समझने की कोशिश कीजिए बाबूजी, बड़ी हो गई है वो, बालिग है, वो जानती है वो क्या कर रही है। आपको पता है बाबूजी, अगर वो चाहे ना तो आप पर केस कर सकती है घरेलू हिंसा का। और अगर उसने नहीं किया ना तो मैं करूंगी। मैं पुलिस को बुलाकर यहाँ आप पे केस करूंगी। अगर आपने दोबारा जूही पर हाथ उठाया तो जूही, बड़ा अच्छा। जूही, ये तेरा घर है, तू यही रहेगी।
और कहीं नहीं जाएगी। ले जाओ इसे। मेरे बेटे के लिए मेरी मर्जी की पत्नी लाने का हक मुझसे छीन ली। बिना मेरी मर्जी के, बिना मेरी इजाजत मेरे घर में घुस आई और अब मुझे हरा के तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें जिताऊं? आई, लेकिन आप इन्हें क्यों बोल रहे हो? गलती तो मेरी है, मैंने आपको पहले नहीं बताया, आपसे इजाजत नहीं ली, तो आप मेरी गलती की सजा इन्हें क्यों दे रही है? आपको जो बोलना है आप मुझे बोलिए ना। वाह नील, क्या बात है, डॉक्टर से वकील कब बन गया तू? अपनी आई के सामने इस लड़की की पैरवी कर रहा है तू। लीना, अब छोड़ भी दो ये नाराजगी। कल घर में गोंधल है, बहुत सारे रिश्तेदार आने वाले हैं। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो लोग बातें बनाएंगे। देखो, पूर्णिमा के जाने के बाद तुम ही इस घर की बड़ी हो, घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। और तुम्हें तो कहते हो ना, बच्चों की गलतियां माफ करके ही घर चला जाता है। फिर एक बात बोली थी मैंने बहू, बस एक बात, दुनिया की कोई भी लड़की मुझे चलेगी, ये नहीं। और नील ने मेरी कोई बात नहीं मानी, नहीं मानी मेरी बात। हाँ लीना, लेकिन ऐसा क्यों है? तुम्हें तेजस्वी से प्रॉब्लम क्या है? अगर आप नील की शादी किसी भी लड़की से करने को तैयार, तो फिर तेजस्वी से क्यों? ऐसा भी नहीं है, आप इसे बहुत लंबे टाइम से जानते हो। और बहनी, क्या वजह है इस जिद की? हाँ काकू, मैं भी ये समझ नहीं पा रही, अपने बेटे की खुशी में खुश क्यों नहीं है आप? वहीनी, शादी हो चुकी है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। आप प्लीज शांत हो जाओ, तेजस्विनी को अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दो, अपने नील की खातिर। मैंने जब साफ साफ कहा था कि ये लड़की मुझे बहू बनकर इस घर में नहीं चाहिए, फिर भी नील ने मेरी बात क्यों नहीं मानी? क्यों आप लोग इस लड़की को बहू बनाकर इस घर में ले आए? क्यों? आना तो मुझे भी नहीं था यहाँ। झूठ झूठ नहीं है ये, और ना ही झूठ बोलना आता है मुझे। सच बोलने की जो भी सजा हो मंजूर है मुझे। और हाँ, आइंदा मुझसे कभी ऐसी बात मत करना, क्योंकि चुपचाप सुनने वालों से नहीं हूँ मैं। अरे चुप भी करोगे तुम लोग? ऋतु, अब बिल्कुल चुप। कहा ना, चुप। और बेटा, तुम अभी यहाँ आए हो, इस घर की नई बहू हो, ऐसे जबान लड़ाना तुम्हें शोभा नहीं देता। देख लिया, अब समझ आया किस लड़की को बहू बनाकर ले आए हो आप लोग, जिससे बात करने तक की तमीज नहीं। पहले ही दिन ये हाल है, समझ जाओ आगे क्या क्या होने वाला है और क्या क्या करेगी ये लड़की। आई, मैं आपको एक बात बोलूं, अब बुरा तो नहीं मानेंगे। कल को राजी की शादी होगी, वो भी किसी घर की बहू बनेगी, तो अगर इसकी सास इसके साथ ऐसे बिहेव करेगी तो फिर आपको कैसा लगेगा? जवाब दीजिए, ठीक लगेगा आपको? वाह नील, अपनी बीवी की साइड लेने के लिए अपनी बहन को बीच में ले आए हो। इतना बुरा लगा तुम्हें? हाँ? इतना बुरा? इतना बुरा तो हम सबको लग रहा है।
हम सबको समझ में नहीं आ रहा कि तुमको हो क्या गया है। तुम्हारी तेजस्विनी से ऐसी क्या दुश्मनी है? बात दुश्मनी की नहीं है काका, बात है वैल्यूज की। और ये जो रायता फैला है ना, ये और किसी ने नहीं, हमारे अपने नील ने फैलाया। अगर ये पहले मौसी को बता देता कि इसे अपनी मर्जी से शादी करनी है तो खामखा इन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती लड़की ढूंढने में। लेकिन नहीं, तब तो इसने बोल दिया कि जो बड़े कहेंगे मैं वही करूंगा। इसे राजा बेटा जो बनना था। अरे तो इसमें नील की गलती है ना। तेजस्विनी का इसमें क्या दोष है? इस बेचारी की तो कोई गलती नहीं है। मतलब आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप लोग कितनी खुश